नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो दौर है वो कंपटीशन का दौर है और इस कंपटीशन की रेस में हर कोई आगे निकलना चाहता है। अच्छी बात है। इसी संदर्भ में एक मिडिल क्लास व्यक्ति ने बहुत सुंदर सी लाइनें कही है, उसे आपको ध्यान रखना चाहिए कि आज हम जमाने के उस दौर से गुजर रहे हैं जिसमें आंखें आपकी कहती हैं सो जा, दिल कहता है रो ले, लेकिन सपने कहती हैं कि आगे बढ़। सपने कहती है आगे बढ़। क्या हम यूं ही बिना कुछ करे आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। तो इसी बात को ध्यान में रख के हमें बहुत भावपूर्ण सोचना होगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। आपको एक चीज मालूम है, मैं इस फैमिली से जुड़ा हूं। आप जितने भी लोग इससे जुड़ रहे हैं वीडियो से, रियल क्रिएशन से, ये जुड़ाव मेरा एक बस सब्सक्राइबर का जुड़ाव या ऐसे जुड़ाव नहीं है। आप सब मेरे एक परिवार की तरह हो, एक फैमिली की तरह हो। हम बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं, और आप जितने भी लोग जुड़े हैं, मेरा एक लगाव है इस चीज से, और आप सभी को दिन रात जो है सो आगे बढ़ने के लिए, हमेशा अपने सपनों को सजीव करने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से हम ड्राइव करते हैं रूट्स को कैसे निकाला जाता है, और इसे ही क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहा जाता है बच्चों। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी। जब ये इस साइड गया तो क्या हो गया, माइनस सी। अब डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट बाई ए, डिवाइड थ्रू आउट बाई ए, दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी एक्स अपॉन में ए इक्वल टू माइनस सी अपॉन में ए। ये ए से ए कट गया, ये क्या हो गया, बी बाई ए एक्स। आपको ये दिख रहा होगा बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स और इक्वल टू माइनस सी बाई 2a, माइनस सी बाई 2a। अब आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि जब भी हम बात करते हैं अब यदि इसको कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या कर सकते हैं हम कि यदि b बाई 2a ऐड कर दे दोनों साइड, एडिंग b बाई 2a ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस b बाई 2a का स्क्वायर और इक्वल टू माइनस सी अपॉन में a प्लस b बाई 2a का स्क्वायर। अब बोलोगे ऐसा क्यों किया? देखो वहां पर आपका जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, दोनों साइड ऐड किया है तो ये जो इक्वेशन है आपका क्या होता है कि ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो हमने लिया है कि ए स्क्वायर की जगह पे क्या है x, बी स्क्वायर की जगह पे क्या है b बाई 2a, और 2 इंटू ए की जगह पर आप क्या ले लोगे x, यदि आप वहां पे x पे फिट कर रहे हो तो 2 इंटू एक्स और इंटू क्या हो जाएगा आपका b की जगह पे क्या हो जाएगा
b बाई 2a। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बनेगा, x b बाई a मिलेगा आपको। तो यही फॉर्मूला पे यहाँ पे मैं सेट करना चाहता हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, इक्वल टू इधर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन में a प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। तो जब इसको हम क्या करते हैं, x प्लस बी बाई 2a लेते हैं और इसका जो है सो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, a और 4a स्क्वायर का, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 4ac, क्या हो जाएगा माइनस 4ac, प्लस क्या हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट। x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर जो हो गया वो क्या हो गया, जब रीअरेंज किया तो क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। और चूंकि ये स्क्वायर है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इधर रूट लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस b बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, और 4a स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, जो कि 4 का 2 और a स्क्वायर का a। अब यदि मुझे x निकालना हो तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो x इक्वल टू बोल सकते हैं कि एक बार प्लस में मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a माइनस b बाई 2a। ठीक है। और एक बार जो है सो x का माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a माइनस b बाई 2a। यहाँ से फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 2a, यदि आपने एलसीएम लिया तो 2a एलसीएम लिया यदि, तो ऊपर में क्या हो गया माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। दूसरे केस में क्या हो गया, 2a यदि एलसीएम लिया तो ये हो गया माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो दोनों केस में आप क्या देख रहे हैं, ये साइन सेम देख रहे हैं और ये डिफरेंट देख रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कॉमनली, इसको बोल सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, एक जगह क्लब कर दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या निकल गया, ये दो रूट यही निकलता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम कह देते हैं अल्फा और इसे कह देते हैं बीटा। हेयर जो आपका डिस्क्रिमिनांट है, डिस्क्रिमिनांट, उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं d से, तो d इक्वल टू हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि आपका जो x का फॉर्मूला निकला था वो क्या निकला था, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac था वहां डाल सकते हैं d अपॉन में 2a। यही आपका फॉर्मूला है x का, एक बार माइनस b और एक बार प्लस। इसी को कहते हैं, जैसे हम बोलते तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस रूट d अपॉन में 2a, और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b माइनस रूट d अपॉन में 2a। ये दो केसेस होता है। यदि हमारा d जो है रूट के अंदर में है, तो d यदि लेस ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तब तो इसके रियल रूट्स होंगे, देन रूट्स आर रियल, देन रूट्स आर
रूट्स आर रियल। इस केस में रूट्स रियल होंगे, बट व्हेन डी जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा तो रूट का पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए नो रियल रूट्स होगा। क्या होगा? नो रियल रूट्स। चलो अब ये यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट के रिगार्ड में क्वेश्चन होता है, तो ये देखते हैं कि कैसे निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर आपका जो है सो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पहले कंपेयर करेंगे। दी कंपेयर बाय कंपेयरिंग बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं इसका, तो क्या हो जाता है? a इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 6। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 2, और यहाँ पे क्या है? a। तो a इक्वल टू क्या हो गया? 2, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 6। नाउ d इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है? -7 का स्क्वायर। तो -7 का स्क्वायर और -4 इंटू 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा? ये 49 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा? 4 टू जा 8, 8 6 जा 48। कितना हो गया? 1। इसका कितना हो गया? 1। दूसरे केस में बात करते हैं कि यहाँ पर भी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से यहाँ पे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5√2 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तो आपका d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है? -5√2। -5√2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 और -32 तो कितना हो गया बच्चों? 18। डी का वैल्यू कितना हो गया? 18, 18। इस केस में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया? कंपेयरिंग सभी केस में क्या निकालना? डिस्क्रिमिनेंट। तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपको बार बार ध्यान रखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू कितना हो गया? एक्स का मल्टीप्लायर कौन है? √3। तो a इक्वल टू हो गया √3। b इक्वल टू कितना हो गया? x का मल्टीप्लायर कौन सा है? +2√2। तो b इक्वल टू 2√2 और c इक्वल टू कितना हो गया? जो कांस्टेंट टर्म है वो है -2√3। तो हमारा d जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो b कितना है? 2√2। तो 2√2 का स्क्वायर -4 इंटू √3 इंटू -2√3 कितना हो गया बच्चों? 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। यहाँ कितना हो गया? 8। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 कितना हो गया? 32। इस क्वेश्चन में है तो ये जो है तो आपका मल्टीप्लाई में है, तो इसको पहले ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इंटू 2x क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। x इंटू -x -x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो क्या हो जाएगा बच्चों? a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3, x का मल्टीप्लाई क्या है? -3 और c इक्वल टू 1। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा? d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो b कितना है? -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1 तो कितना हो गया? 9 -8 मतलब कि 1।
ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और इसको सॉल्व करना है बाय अप्लाइंग द श्रीधर आचार्य रूल। श्रीधर आचार्य जो थे एक महान गणितज्ञ थे और उन्होंने जो है क्वाड्रेटिक के रिगार्ड में एक बहुत ही सुंदर फॉर्मूला दिया था, जिसको पढ़ने के बाद आपका दिमाग और मन भी पूरी तरीके से सुंदर और तंदुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, तो कोई नॉर्मल सी बात है बच्चों कि आप अपने मन में कोई वहम ना पालें। और ये क्या कहते हैं कि वो आप खेलते रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो, तो आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन जब आप किसी चीज से जुड़ते हो तो जुड़ाव के साथ क्या होता है कि उसमें एक लगन लगता है। और ये शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन श्रीधर आचार्य रूल जो है आपका कौन सा रूल है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए, ज्यादा पजल नहीं होना है। ठीक है, अपना मोबाइल पे सर्च में नहीं डालना है कि जाके गूगल पे सर्च कर रहे हैं श्रीधर आचार्य रूल क्या है, यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो सी आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। तो यदि हम कंपेयर करें तो बाय कंपेयरिंग, बाय कंपैरिजन, तो कंपैरिजन से जो कोएफिशिएंट है a इक्वल टू कितना आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, b इक्वल टू कितना हो गया -4 और c इक्वल टू कितना हो गया -1। इस केस में हमें जो रूल ध्यान में रखना है वो ये है कि सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं d। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस क्या कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कितना निकलेगा, कितना है -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1, कितना हो गया 16 प्लस 4, मतलब कितना हो गया बच्चों 20। कितना हो गया, ये आपका डी का वैल्यू आ गया। और डी जो है सो आपका क्या बोला था कि फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। क्या वो सच में एग्जिस्ट करते हैं, पहले तो यही पता करना था ना। तो डी यदि ग्रेटर आ गया 0 से, मतलब कि रूट्स एग्जिस्ट करता है। डी यदि लेस आता 0 से तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो इमेजिनरी हो जाता है। तो लिखेंगे डी ग्रेटर देन 0 है, सो रूट्स एग्जिस्ट, सो रूट्स एग्जिस्ट। और रूट्स जब एग्जिस्ट करेगा तो एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी मैं उसका डिटेल में मैंने अभी डिराइव करवाया था। तो डिटेल में क्या है आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, यही दो रूट्स निकलता है उसका यहाँ से। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इक्वल टू एक बार लिखेंगे माइनस बी, मतलब कि माइनस ऑफ -4 प्लस रूट डी कर देते हैं प्लस 220 अपॉन में 2 इंटू कितना, एक जगह पे क्या है 1, और दूसरा जो हो जाएगा ये अल्फा कहलाएगा। और दूसरा जो होगा बीटा की बात कर रहे थे हम, तो बीटा कितना हो जाएगा, मतलब दूसरा वैल्यू x का, तो दूसरा वैल्यू जो x का वो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -4 माइनस अंडर रूट 20 अपॉन में 2 इंटू 1। तो ये वैल्यू कितना हो गया यहाँ से बच्चों, यहाँ से हो गया 4, यहाँ से कितना हो गया 4 और प्लस ये क्या हो गया प्लस 2√5 अपॉन में 2, और दोनों में से कॉमन लिया तो क्या आ गया 2 कॉमन, तो 2 प्लस √5, 2 से 2 डिवाइड हो गया, क्लियर है ना। और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 माइनस 2√5 अपॉन में 2 कॉमन लिया तो कितना हो गया 2 और 2 माइनस √5 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया 2 माइनस √5। समझ में आ गया। तो यही जो हमने निकाला है बच्चों, ये क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधर आचार्य रूल, जो कि भारत के एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। ठीक है, इस केस में फिर से हमारा जो जब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू √2, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 5√2। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो डी कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 2 इंटू 5 रूट 2। तो कितना हो गया बच्चों 49 49 माइनस 4 5 जा 20 या 22 जा 40 कितना हो गया 9 हो गया। डी का वैल्यू आ गया 9। अब क्या निकालना है x x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a रूट डी अपॉन में 2a। तो माइनस बी की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 7 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह पे क्या है रूट 2। ये हो गया। तो आपका जो ये बन गया आपका -7 प्लस -3 क्योंकि 9 के बदले क्या आ जाएगा 3 और 2 रूट 2। एक बार क्या हो जाएगा बच्चों एक बार हो जाएगा अल्फा इक्वल टू -7 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 रूट 2। ये हो जाएगा बीटा इक्वल टू हो जाएगा -7 -3 अपॉन में 2 रूट 2। तो कितना हो गया ये हो गया -4 अपॉन में 2 रूट 2 और ये हो गया -10 अपॉन में 2 रूट 2। तो 2 से 2 गया तो कितना हो गया -√2 हो गया इसका आंसर। और इसका आंसर 2 से 5 बार में गया तो ये हो गया -5√2 अपॉन में 2। ये आंसर हो गया। ठीक है ना। यहाँ एक क्वेश्चन आपका ये है तो यहाँ से क्या करेंगे a इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों √3 b इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा -8√3। तो d कितना निकल गया आपका d निकल जाएगा d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर -4 इंटू √3 इंटू -8√3। कितना हो गया बच्चों 100 प्लस 4 8 जा 32 3 जा 96 कितना हो गया 196। और आपका x का वैल्यू क्या होगा x का वैल्यू होगा -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। क्या हो जाएगा -d की जगह पे क्या होगा -10 प्लस माइनस अंडर रूट 196 अपॉन में 2 इंटू √3। कितना हो गया अल्फा का वैल्यू हो गया इसी से -10 और +14 अपॉन में 2 √3 और ये बीटा हो जाएगा आपका -10 और -14 अपॉन में 2 √3। ये कितना हो गया बच्चों ये हो गया आपका ये हो गया 4 अपॉन में 2 √3 और ये बीटा कितना हो गया -24 अपॉन में 2 √3। ये 2 से 2 गया और ये 2 से 12 गया कितना हो गया 2 √3 अपॉन में 3 और इसका वैल्यू होगा बीटा का 4 √3। ये आंसर हो गया माइनस में। ठीक है और इधर बात करते हैं तो इधर जो है सब क्या हो गया इधर हो गया a इक्वल टू 4 √3 b इक्वल टू 5 c इक्वल टू -2 √3। तो ये हो गया तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा d इक्वल टू हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो b कितना है 5 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर -4 इंटू 4 √3 इंटू -2 √3। तो कितना हो गया बच्चों ये हो गया 25 प्लस 4 4 जा 16 16 2 जा 32 32 3 जा 96। तो ये 96 हो गया और इसको यदि हम ऐड करेंगे कितना हो गया 121 कितना हो गया 121। x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। माइनस बी की जगह पे क्या जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 121 क्योंकि एग्जिस्ट तो करेगा इस केस में क्योंकि 121 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 √3। तो एक बार अल्फा क्या निकल गया -5 प्लस 11 अपॉन में 8 √3 और तो बीटा कितना हो गया -5 -11
अपॉन में 8√3। आंसर कितना हो गया? ये हो गया आपका 6 अपॉन में 8√3 और ये हो गया आपका -16 अपॉन में 8√3। तो 8 से गया और ये √3 से हटा तो 3√2 हो गया। ये हो गया 3√2 अपॉन में 8 और ये हो गया 2 अपॉन में √3, मतलब कि 2√3 अपॉन में 3। तो यहाँ जब हम देखते हैं तो यहाँ a इक्वल टू हो गया आपका 1, b इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ √3 प्लस 1 और c इक्वल टू कितना हो गया? √3 जब कंपेयर किया तो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले d इक्वल टू क्या होता है बच्चों? d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो b² की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ √3 प्लस 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू √3। तो अभी आप इसको देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर -4√3। अब इसको ध्यान से देखते हैं बच्चों कि ये क्या है। तो ये आप यदि एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 प्लस 2√3 ऐसा होगा और ये -4√3 है। ये 2 दोनों का बेस सेम है तो इसलिए कितना हो जाएगा? ये 3 प्लस 1 और -2√3। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर, √3 माइनस 1 का स्क्वायर। और किसी भी चीज का स्क्वायर होगा तो पक्का 0 से ग्रेटर ही होगा। तो d ग्रेटर देन 0 है तो रूट एग्जिस्ट करता है। हम यहाँ कर सकते हैं x निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b प्लस -√d अपॉन में 2a। तो -b दैट मीन्स कि माइनस ऑफ √3 प्लस 1 और उसका भी माइनस, इसका भी माइनस इक्वल टू और क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 1। तो इधर क्या हो गया बच्चों? पॉजिटिव हो गया तो ये हो गया √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ठीक है। ये it is √3 plus 1 because it is and next one is plus minus √3 minus 1 का स्क्वायर अपॉन में 2। that means √3 plus 1 plus √3 minus 1 का स्क्वायर अपॉन में 2। ये दो वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो यहाँ जो आपका ये है कि जब d जो निकला था आपका वो कितना निकला था? √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको रूट के अंदर लिया तो क्या हो गया? ये पार्ट हो गया और ये जैसा आपका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा बताता हूँ। यहाँ से आपका अल्फा जो हो जाएगा वो √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन में 2 और बीटा जो हो जाएगा वो जाएगा आपका √3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन में 2। दैट मीन्स -1 प्लस 1 कैंसिल, √3 कैंसिल, इट इज 2√3 अपॉन में 2, इट इज 2 अपॉन में 2। तो इसका वैल्यू हो गया √3, इसका वैल्यू हो गया 1। तो इस केस में फाइंड द रूट्स की बात करेंगे यदि हम, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? a इक्वल टू 2, x का ऑप्शन क्या है? 2। b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5√3,
3 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो इस केस में हम क्या बात करते हैं कि d निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d कितना हो जाएगा 5√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6 कितना हो गया 5 25 25 3 जा 75 75 माइनस 4 2 जा 8 8 6 जा 48। तो कितना बचा 27 कितना बचा 27। ये 27 बचा बच्चों। अब ये 27 जो है ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, इसलिए रूट्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब क्या निकालेंगे यहाँ से रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a अपॉन में 2a। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस 5√3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 अपॉन में 2 इंटू 2। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 5√3 प्लस 3√3 क्योंकि ये बाहर आएगा रूट से और अपॉन में 4। और बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 5√3 माइनस 3√3 अपॉन में 4। तो कितना हो गया ये हो गया माइनस 5 और 3 है तो क्या हो गया माइनस 2√3 अपॉन में 4। तो 2 जा 4 अंदर कितना गया माइनस √3/2 और ये कितना हो जाएगा माइनस 8√3 अपॉन में 4। तो ये हो गया माइनस 2√3। यही तो वैल्यू हो गया आपके अल्फा एंड बीटा की। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ये आपका क्वेश्चन है इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू कितना हो गया 3 b इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2 और c इक्वल टू कितना हो गया 2। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d कितना हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो गया 4 माइनस 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 कितना हो गया माइनस 20। अब ये d का वैल्यू लेस देन 0 आ गया d लेस देन 0 आ गया तो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे क्योंकि ये ग्रेटर लेस देन 0 है तो रूट्स रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट्स does not exist ये लिखेंगे ठीक है। और x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा। फिर लेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x और इधर क्या हो जाएगा क्योंकि x के बटे में क्या है 1। यदि कुछ नहीं है इसका मतलब x के डिवीजन में क्या डिनोमिनेटर में क्या है 1। x एलसीएम लिया तो क्या हो गया यहाँ x इंटू x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ इसका जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 r इक्वल टू 3। क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x इक्वल टू 3। हम क्या बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x। ये इस तरह आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू कितना हो गया 1 b इक्वल टू कितना हो गया माइनस 3 और c इक्वल टू कितना हो गया 1। तो d कितना हो जाएगा d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो कितना होगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 9 माइनस 4 और d का वैल्यू आ गया 9 माइनस 4 इसका मतलब कितना हो गया 5। तो d 5 है तो ग्रेटर देन 0 है d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स एग्जिस्ट करता है। तो रूट्स एग्जिस्ट।
रूट्स एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन में 2a। माइनस बी की जगह क्या डालेंगे हमने क्या कंपेयर किया था यहाँ पे बी, तो क्या लिखेंगे माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 2 इंटू 1। एक बार क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 2, और एक बार क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, ये बेटा क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 अपॉन में 2। ये दो वैल्यू आ गया आपके पास। x0 होगा तब ये डिफाइन नहीं होगा और x2 होगा तब ये डिफाइन नहीं होगा, इसलिए कंडीशन दिया गया है। अब क्या करते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना हो जाएगा x इनटू, क्योंकि दोनों अलग अलग है तो x दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि 3 और 4 का एलसीएम बोला जाए तो क्या बोलोगे 3 4 जा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और 3 और 5 का एलसीएम बोला जाए क्या बोलेगा 15 बोलोगे। एक 3 और 9 का बोला जाएगा तो 9 बोलोगे। तो इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ वगैरह ये सब क्लियर है। तो x माइनस 2 तो क्या हो जाएगा ये 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो यहाँ माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 3। तो क्या हो गया ये हो गया बच्चों आपका x माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 2। ये x से x कैंसिल हो गया, इक्वल टू 3 हो गया, तो उधर मिल जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3। तीन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 2 इक्वल टू ये x से x मिलेगा तो x स्क्वायर और 3 से मिलेगा 3x स्क्वायर और x माइनस 2 तो 2x और 6x। इसको एक तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा इधर इधर लेके आ गया तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 2 इक्वल टू 0। इक्वल टू कितना हो गया 3, d इक्वल टू कितना हो गया माइनस 6 और c इक्वल टू कितना हो गया 2। तो d जब निकालेंगे हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है आपका 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना हो गया 36 माइनस 4 3 जा 12 कर दिया 24, कितना हो गया 12 हो गया 12 हो गया। 12 क्या है d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 तो रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, इतना क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। अब रियल रूट एग्जिस्ट करता है यदि तो डाउन नहीं होना, काम करते रहना। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन में 2a। तो माइनस बी की जगह क्या डालेंगे हम, b क्या था आपका माइनस 6, तो माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन में 2 इंटू 3। अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में 6, और ये क्या हो जाएगा बीटा कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 6। क्या कितना हो जाएगा 2 कॉमन लिया तो क्या 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 6, ये जाएगा 2 कॉमन लिया तो 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 6, तो ये कट गया और ये कट गया, तो ये हो गया 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 3। क्या हो गया 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 3, और दूसरा क्या हो गया 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 3। ये दोनों वैल्यू होगा। रिजल्ट को एक तरफ लेके आते हैं क्या हो जाएगा बच्चों m by n x square plus n by m minus 1 plus 2x इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा n by m by n x square plus 2x plus n by m minus 1 इक्वल टू 0।
यदि हम यहाँ से एलसीएम लें mn, क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mnx प्लस n स्क्वायर माइनस mn इक्वल टू 0। ये उधर गया तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mnx प्लस n स्क्वायर माइनस mn इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू हो गया m स्क्वायर, b इक्वल टू हो गया 2mn, और c इक्वल टू हो गया n स्क्वायर माइनस mn। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d कितना निकलेगा यहाँ से, तो b कितना है, तो 2, तो d का लिमिट कितना आ जाएगा बच्चों, 2mn का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे m स्क्वायर और c की जगह पर n स्क्वायर माइनस mn। कितना हो जाएगा, ये हो गया 4m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर n स्क्वायर और प्लस 4mn 4m स्क्वायर m क्यूब n, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो x इक्वल टू क्या बचा है, x इक्वल टू हो गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। माइनस b की जगह पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 2mn, माइनस ऑफ 2mn प्लस माइनस अंडर रूट 4m क्यूब n अपॉन में क्या बचा, 2 इंटू a की जगह पे क्या बचा बच्चों, m स्क्वायर। यहां से जब बाहर आएगा तो माइनस 2mn प्लस माइनस 2m, अंदर में क्या बचा mn, क्या बचा mn अपॉन में 2m स्क्वायर। यदि दोनों में से m कॉमन लिया तो क्या बचा बच्चों, तो m कॉमन लिया तो 2 कॉमन लिया, कितना हो गया 2 इंटू m कॉमन ले लिया, 2 इंटू m कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, माइनस n प्लस माइनस अंडर रूट mn अपॉन में 2m स्क्वायर। 2 से 2 कटा, m से m, तो बचा क्या, अल्फा इक्वल टू हो गया माइनस n प्लस अंडर रूट mn अपॉन में m, और बीटा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस n माइनस अंडर रूट mn अपॉन में m। ये दो वैल्यूज हो गए। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में बच्चों हमेशा जुड़े रहना है काम को लेकर। वो हिम्मत ही क्या जो समय पर साथ ना दे, वो साहस ही क्या जो सफलता की राह आसान ना करे। तब तक लगे रहो, तब तक डटे रहो, जब तक सांस का एक एक कतरा बाकी है। सांस, खून का एक एक कतरा शरीर में बाकी है और सांसें चल रही है, तब तक अपने निरंतर प्रयास में लगे रहे। ये कितना हो गया बच्चों, ए कितना हो गया 36, बी कितना हो गया -12a, और सी कितना हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, डी। तो डी निकालने का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी कितना हो जाएगा, -12a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 36 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 12a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144a स्क्वायर, और ये 36 4 जा तो 4 6 जा कितना होता है, 4 6 जा 24, 24 का 4 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 12 144a स्क्वायर प्लस
144b²। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा 144d²। डी का वैल्यू तो चूंकि ये 144 है, इसको हम बोल सकते हैं कि 12b का स्क्वायर। और किसी भी इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। हम क्या निकालेंगे, x इक्वल टू होता है बच्चों -b प्लस माइनस अंडर रूट, यही बोल देते हैं b² -4ac अपॉन में 2a। यही तो होता है ना, d तो यही होता है ना, क्लियर है ना। ये क्या हो गया, माइनस ऑफ -12a प्लस माइनस अंडर रूट 12b का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 36। तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 12a प्लस माइनस 12b अपॉन में 72। अल्फा वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 12 बाहर ले लो तो क्या हो गया a प्लस b अपॉन में 72। और एक और क्या हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा 12 इंटू a माइनस b अपॉन में 72। तो 12 छक 72, 12 छक 72। तो आंसर क्या हो गया, a प्लस b बाई 6 और क्या हो गया a माइनस b बाई 6। ये तो आपके आंसर हो गए, x² माइनस 2ax प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू कितना हो गया 1। ये क्वेश्चन है जो बच्चे यहाँ पर जो कुछ वेरिएबल टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, वहां पे आप बहुत नर्वस हो जाते हो। नर्वस होने की जरूरत नहीं है। दिल में इतनी आग, अपने जीवन में कभी भी आपको लगे कि अब रुकना चाहिए, तो सोचना कि अभी मैं किसके बदौलत खड़ा हूं, और फिर अपने चीजों को याद करो, मुझे आगे क्या करना है और मैं क्या कहां तक पहुंच पाया हूं, मेरी मंजिल अभी कितनी दूर है। तो जब तक दूरी का आकलन नहीं होता है, हम जो है सो थका थका महसूस करते हैं। लेकिन जैसे पता लगता है कि दूरी अभी बहुत है, फिर से उठते हैं और फिर से एक नए जोश जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं फिर से a इक्वल कितना हो गया 1, b इक्वल टू -2a और c इक्वल टू a² माइनस b²। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो दैट मीन्स -2a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू a² माइनस b²। दैट मीन्स ये हो गया 4a² और इधर क्या हो गया -4a² प्लस 4b²। तो ये कट गया, से क्या कहते हैं राइट टर्म्स है, अपोजिट साइन है। क्या बचा 4b²। अब बोलोगे कि इससे कैसे पता चलेगा कि ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो आप सीधा बोल सकते हो बच्चों कि ये 2b का होल स्क्वायर है, और किसी भी चीज का होल स्क्वायर क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए d क्या होगा ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहां से क्या आ जाएगा वैल्यू, यहां से आपका आ जाएगा बच्चों कि माइनस ऑफ -2a प्लस माइनस अंडर रूट, और b का वैल्यू कितना आया 2b का स्क्वायर, तो 2b का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 1। तो x का वैल्यू है, इसका वैल्यू है x का। तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 2b अपॉन में 2, और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a माइनस 2b, क्योंकि 2b का स्क्वायर था तो बाहर आ जाएगा ना, अपॉन में 2। तो कितना हो जाएगा 2 कॉमन लिया तो a प्लस b बाई 2, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा a माइनस b बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या हो गया a प्लस b और a माइनस b।
ये दो आपके क्या हो गए, रूट्स हो गए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है बच्चों कि ए बी का फॉर्म तो दिख रहा है, ये सी जो है कुछ उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि हमें क्या दिखे, एक स्क्वायर के फॉर्म में दिखना शुरू हो जाए। हम इसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस, और यहां से यदि हमने कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसी फॉर्मेट में छूट भी नहीं रहा है, हम सीधे सीधा क्या ले लेते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8। हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, b इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8, कितना हो जाएगा 36 माइनस 4a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 32 प्लस 32। अब यहाँ से देखते हैं 68 माइनस 4a स्क्वायर माइनस 8।